Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and enjoying your school day as well. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यू काउंटडाउन ऑक्सफोर्ड की बुक है हमारे पास, क्लास 5 3rd एडिशन। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 डैट इज़ द डिस्टेंस एंड टाइम। हमने उसकी एक्सरसाइज कर ली थी 5C तक। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज नेक्स्ट डैट इज़ एक्सरसाइज 5D। ठीक है, एक्सरसाइज 5D के आज हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डैट इज़ सिंपल। पर उसके लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हर स्टूडेंट्स को होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सके। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है प्रॉपरली ताकि आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आए और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको समझ आ जाए। तो ये मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी है। आपको पता है ईयर को क्या बोलते हैं, साल। क्या बोलते हैं, साल। ठीक है, एक साल जो है, एक साल, एक दफ़ा आप इसको छोड़ दें फर्स्ट वाले को। 1 ईयर, एक साल जो है उसमें कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। मंथ्स को उर्दू में क्या बोलते हैं, महीने। क्या बोलते हैं, महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं जी, 12 महीने होते हैं। 9। अब हमने ये देखना है एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, डेज मतलब दिन। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना एक महीने में कितने वीक्स होते हैं। एक महीने में कितने वीक्स होते हैं जी, 4 वीक्स होते हैं। अब हमने ये देखना है कि एक महीने में तो 4 वीक्स होते हैं, लेकिन एक साल में कितने वीक्स होते हैं। ठीक है, एक साल में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं, तो वो अब मैं आपके सामने आपको लिख के दिखाऊंगी। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 52 वीक्स। ठीक है, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, वीक्स का क्या मतलब होता है, हफ्ते। ठीक है, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स। अब आप ये देख लें, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ठीक है, अब हमने करना है मंथ की तरफ। एक मंथ में कितने वीक होते हैं, एक मंथ में कितने हफ्ते आते हैं, 4 हफ्ते आते हैं। ठीक है, और एक मंथ में दिन कितने आते हैं, तो वो भी हम आपके सामने लिखेंगे। 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, एक महीने में कितने दिन आते हैं, 30 दिन आते हैं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो है, ये हमारा पोर्शन जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है, ये किसका है, ईयर्स का है। कि एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं और एक साल में कितने हफ्ते होते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास किसका है जी, मंथ का। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। और एक मंथ में डेज कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, जैसे मंडे टू संडे। ठीक है, जब आप एक पूरा वीक स्कूल जाते हैं और फिर आपको संडे को एक हॉलीडे मिलता है, तो वो सारे 7 दिन मिला के कितना वीक बनता है, 7 डेज़ का। ठीक है, उसको हम वीक बोलते हैं। और 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, रिमेंबर रखना है अपने माइंड में। इसको अच्छे तरीके से आप रिमाइंड कर लें, रिमेंबर कर लें। ये जिस तरह भी आपने इसको याद करना है आप उस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सब बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने करना है जी एक और मेथड मैं आपको बताने लगी हूँ, सिंपल सा, ताकि वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जी है, यहाँ पर मैंने चेंज लिखा हुआ है। इसका मतलब यह होता है तब्दील करें। चेंज का मतलब आपको पता ही होगा कि क्या मतलब होता है, तब्दील करें। ठीक है, चेंज का क्या मतलब होता है, तब्दील करें। अब आपने क्या तब्दील करना है,
ठीक है। अगर कोई भी टीचर या आपके कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल समझ ले आपकी क्लास में आ जाती है और आपको खड़ा कर देती है, आप मुझे बच्चे ये बताएं कि अगर हमने ईयर्स टू डेज़ में जाना है, ठीक है, ईयर्स टू डेज़ में जाना है, तो आप मुझे ये बताएं 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, तो आप बता देंगे 365। लेकिन वो आपसे ये पूछ ले कि 2 ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 365 के साथ। अगर आपको कोई ये पूछे ईयर्स टू डेज़ में आपने चेंज करना है 3 सालों में कितने दिन होते हैं, तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 365 के साथ। क्यों, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। समझ आ गई है। अगर कोई आपको ये कहे आप डेज़ टू ईयर जाएँ, ठीक है, डेज़ टू ईयर मीन्स पहले ईयर्स टू डेज़ जाना था और अब डेज़ टू ईयर जाना है, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे 1065 दिन, फ़र्ज़ कर ले कोई भी आपको नंबर दे देते हैं 735 या 726, इसमें आपके कितने साल बनते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है 365 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईयर्स टू मंथ। हमें पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 2 साल में कितने महीने होंगे, तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मंथ्स टू ईयर। मतलब अगर महीने, अगर आपको कोई ये बताए कि 36 महीनों में कितने साल बनते हैं, क्या जी 36 महीनों में कितने साल बनते हैं, तो आप क्या करोगे, 36 को डिवाइड करोगे 12 के साथ। तो जितने नंबर आएंगे वो आपके महीने बन जाएंगे, ईयर्स बन जाएंगे, और बाकी जो नंबर रह जाएंगे वो आपके मंथ रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ईयर्स टू वीक। मतलब आप से ये पूछे कि 2 सालों में कितने हफ्ते बनते हैं, ठीक है। तो आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 52 के साथ, ठीक है। और फिर जी आ रहा है वीक टू ईयर, ठीक है, हफ्ते से सालों में जाना, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 52 के साथ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ये देख लें आप। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर आपने वीक्स टू डेज़ में जाना है, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, ठीक है। अगर आप से कोई ये पूछे 2 वीक्स में कितने दिन है, तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 के साथ, तो समझ आ जाएगी आपके पास 14 डेज़ बनते हैं 2 वीक्स में, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डेज़ टू वीक में जाना है। मतलब कोई आपसे ये पूछे 29 डेज़ में कितने वीक्स बनते हैं, तो आप उसको डिवाइड करोगे 7 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने डेज़ में कितने वीक बनते हैं। तो ये जो थी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अगर आपको ये चीज़ याद हो गई मीन्स आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्लास 5 यूनिट 5 एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 1 डैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने इस पेज पे लिख लिया ताकि हम यहीं पर सोल्व करके इसका आंसर लिख सकें। ए पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मैनी डेज़, क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन 3 ईयर्स। इसकी उर्दू क्या बनेगी, मीन्स इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3 सालों में, ठीक है। हाउ मैनी डेज़ कितने दिन बनते हैं, आर इन द 3 ईयर्स 3 सालों में कितने दिन बनते हैं, ठीक है। एक साल में कितने दिन थे हमारे पास, 365 डेज़ थे, तो 3 सालों में कितने दिन बनेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 ईयर एक साल में इज़ इक्वल टू 365 डेज़, ठीक है। एक साल में कितने दिन बनते हैं, 365 डेज़ बनते हैं, तो 3 सालों में कितने बनेंगे। तो आपने क्या करना है, 365 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जार 15, 15 का लिखेंगे 5, 1 आ गया कैरी, 3 6 जार कितने होते हैं, 18 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया, 19 का लिखेंगे 9, 1 आ गया कैरी। 3 3 जार कितने हो गए, 9 में 1 ऐड करें, बताएं मुझे कितना बन गया, 10, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बन गया इसका आंसर, क्या आंसर आया हमारे पास, कितने डेज़ बन गए, 1095 डेज़ बन गए हमारे पास, ठीक है। 1 ईयर में कितने डेज़ थे, 365, लेकिन 3 ईयर्स में कितने डेज़ है, 1095 डेज़, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1095, ठीक है। आगे डेज़ भी आप खुद लिख सकते हैं।
कितने डेज बनते हैं? 3 ईयर्स में 1095 डेज बनते हैं। नेक्स्ट है बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 ईयर्स। हाउ मैनी कितने बनते हैं, मंथ्स महीने, आर देयर इन 15 ईयर्स के 15 सालों में कितने महीने बनते हैं। क्या 15 सालों में कितने महीने बनते हैं? तो हमें पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 15 सालों में कितने महीने होंगे? तो आप क्या करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 2 को टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 2 5 जार कितने होते हैं? 10, 10 का लगा 0, 1 आ गया कैरी, 2 1 जार 2, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया? 3, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 1 5 जार 5 एंड 1 1 जार 1, 0 5 3 8 और कितना, ये 1 आ गया। अब कितने मंथ्स आ रहे हैं आपके पास? 180। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 180 मंथ्स। ठीक है, 15 सालों में आपके पास कितने महीने बनते हैं? 180 महीने बनते हैं। ठीक है, 15 सालों में कितने महीने बनते हैं? 180 महीने बनते हैं। सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, देयर आर डैश डेज इन 8 वीक्स। 8 हफ्तों में कितने दिन बनते हैं? ठीक है, 8 हफ्तों में कितने दिन बनते हैं? तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक वीक में कितने दिन बनते हैं। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। एक हफ्ते में कितने दिन बनते हैं? 7 दिन बनते हैं। तो 8 हफ्तों में कितने दिन बनेंगे? तो इसलिए हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 8 7 जार कितने होते हैं? 8 का टेबल तो आपको आता ही होगा। 8 7 जार कितने होते हैं? 56। तो आपके पास 8 वीक्स में कितने दिन बनते हैं? 56 डेज बनते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देयर आर 56 डेज इन 8 वीक्स। 8 वीक्स में कितने दिन बनते हैं? 56 डेज। डी वाले ऑप्शन में है आपके पास 730 डेज आर इक्वल टू डैश ईयर्स। अब वो आपको क्या बता रहे हैं कि 730 दिन में कितने आपके साल बनते हैं। ठीक है, 730 दिनों में आपके पास कितने साल बनते हैं? तो हमें ये पता है 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। मतलब 365 दिन जब हो जाए तो एक साल हो जाता है। ठीक है, 365 दिन हो जाए तो एक साल हो जाता है। मीन्स ये 730 दिन है। ठीक है, तो मीन्स इसको आप डबल करो। ठीक है, 365 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जार 10, 10 का लगा 0, 1 लगा दिया कैरी, 2 6 जार 12, 12 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया? 13, 13 का लगाएंगे 3 एंड 1 कैरी, 2 3 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 730 बन गया। मीन्स 365 को डबल करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है? 730। 365 डेज़ का एक ईयर हो गया और नेक्स्ट 365 डेज़ का दूसरा ईयर हो गया। तो मीन्स 730 डेज़ में आपके पास कितने ईयर्स बनते हैं? 2 ईयर्स बनते हैं। 730 डेज़ आर इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, 730 डेज़ आर इक्वल टू 2 ईयर्स। अब ई पार्ट में देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, देयर आर डैश ईयर्स एंड डैश डेज इन 1835 डेज के इतने दिनों में कितने साल और कितने दिन बनते हैं। ठीक है, मीन्स आपने क्या करना है, चेंज किस में करना है? डेज टू ईयर चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपने डेज टू ईयर जाना है तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे 365 के साथ। ठीक है ना, डेज टू ईयर जब हम जाते हैं, डेज टू ईयर। ठीक है, डेज टू ईयर जब आप जाते हो तो डिवाइड करते हो किससे? 365 के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1835 को डिवाइड करेंगे 365 के साथ। तो पीछे हमने क्या देखा? 365 2 जार 730 होते हैं, 3 जार 4 जार करते हैं हम, कितने होते हैं? 365 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ। 4 5 जार 20, 0 2 कैरी, 4 6 जार 24, 24 में आप 2 ऐड कर दें, कितना बन गया? 26, 26 का लगा 6, 2 आ गया कैरी, 4 3 जार 12, 12 में 2 ऐड कर दें, कितना बन गया? 14, 1460 बनता है। मीन्स हम किससे करेंगे? 5 जार से करते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जार 25, 5 लगा, 2 आ गया कैरी, 5 6 जार 30, 30 में आपने 2 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 32, 32 का लगा 2 और 3 आ गया कैरी, 5 3 जार कितने होते हैं? 15, 15 में 3 ऐड करेंगे
कितने बन गए 18। तो मीन्स कितना बन गया 1825। 1825 और 5 जिससे मल्टीप्लाई किया था वो किधर आ जाएगा ऊपर। मीन्स 5 ईयर्स बनते हैं। कितने ईयर्स बन गए 5 ईयर्स। माइनस करेंगे 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए 1। तो ये जो ऊपर वाला आपके पास 5 आया ये कितने बन रहे हैं 5 ईयर्स बन रहे हैं। और नीचे जो 10 बचे हैं ये 10 डेज है। ठीक है, 1835 डेज में से 5 ईयर्स बनते हैं और 10 डेज बनते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में लिखा हुआ है 8 ईयर्स 9 मंथ्स आर इक्वल टू 452 वीक्स के 8 साल और 9 महीनों में कितने हफ्ते बनते हैं 452 वीक्स बनते हैं। अगर बनते हैं तो आपने ट्रू लिख देना है, अगर नहीं बनते तो आपने फॉल्स लिख देना है। तो हमने क्या करना है, पहले ईयर्स को किस में चेंज करना है, वीक्स में चेंज करना है। 8 ईयर्स से आपने वीक्स में जाना है। तो ईयर्स टू वीक में जाने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था ईयर्स टू वीक। ईयर्स टू वीक में जाने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 2 जार कितने हो गए 16। 16 का लगा 6, 1 आ गया कैरी। 8 5 जार कितने होते हैं, जल्दी से अब मुझे बताएं। 40। 40 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 41। ये कितना बन गया 416। और ये वाले जो 9 मंथ्स है, अब 9 मंथ्स में कितने वीक होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया 8 ईयर्स में इतने वीक्स होते हैं, 9 मंथ्स में कितने वीक होते हैं। अब मैंने ये बताया था 1 वीक, मैंने क्या बताया था 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं 4 वीक होते हैं। तो मीन्स 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 9 4 जार कितने होते हैं 36। अब हमें ये पता चल गया 8 ईयर्स में 416 वीक होते हैं और 9 मंथ में जो है वो 36 वीक्स होते हैं। क्या बताया 8 ईयर्स में कितने वीक्स हो गए 416 और 9 मंथ में कितने वीक्स हो गए 36। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को करना है प्लस। 416 और 36, 6 और 6 कितने हो गए 12। 12 का लगा 2, 1 आ गया कैरी। 3 1 4, 4 में 1 ऐड किया 5 एंड ये 1 4 ऐसे ही आ गया। तो कितना बन गया 452। तो फाइनली हमने ये प्रूव कर लिया है कि 8 ईयर्स 9 मंथ्स आर इक्वल टू 452 वीक्स। ये आपने कैसे किया है, पहले ईयर्स को वीक में कन्वर्ट किया है, 8 को मल्टीप्लाई किया 52 के साथ, फिर मंथ्स को वीक में किया है तो 9 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, फिर ये जो दोनों वीक आया इन दोनों को हमने क्या किया है प्लस किया। तो आंसर क्या आया 452 वीक्स। तो मीन्स ये आपके पास स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। ठीक है, बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 45 मंथ्स इज सेम एज 3 ईयर्स एंड 8 मंथ। मतलब 45 महीने जो हैं उसके मतलब कि 45 महीने किसके बराबर हैं 3 साल और 8 महीने के बराबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ईयर्स से मंथ में जाएंगे ताकि हमने पता चल जाए कि 45 महीने में 3 साल और 8 महीने बनते हैं। तो ईयर्स से मंथ में जाने के लिए हम क्या करते हैं ईयर टू मंथ। ईयर से मंथ में जाने के लिए आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ठीक है, तो आपने 3 के साथ किसके मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, कितने बन गए 36। तो मीन्स क्या है आपके पास 3 ईयर्स में कितने महीने बनते हैं 36 महीने बनते हैं। 3 सालों में कितने महीने बनते हैं 36, यानी कि 36 महीने बनते हैं। अब 36 महीनों में आपने क्या कर देना है ये वाले 8 महीने जो हैं वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 का लगा 4, 1 आ गया कैरी। 3 और 1 कितने हो गए 4। तो इसका मतलब ये कितने बन रहे हैं 44 मंथ्स बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास 44 मंथ्स बन रहे हैं। लेकिन वो आपको क्या कह रहे हैं 45 मंथ बन रहे हैं। ठीक है ना, वो हमें क्या कह रहे हैं 45 मंथ्स, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 44। तो ये है हमारे पास फॉल्स है क्योंकि हमारे पास 45 आंसर नहीं आया 44 आया। तो दूसरी स्टेटमेंट आपके पास क्या है फॉल्स आई है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे फॉल्स। सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 94 डेज मेक एग्जैक्टली 13 वीक्स। तो 94 दिन कितने बनते हैं आपके पास 13 हफ्ते बनते हैं। तो हमने क्या कहा था डेज से वीक में जाने के लिए आप क्या करोगे डिवाइड करोगे 7 के साथ। ठीक है, क्या करना है डेज टू वीक।
क्यों? क्योंकि वो हमें क्या कर रहे हैं, डेज से कितने वीक बनते हैं, 13 वीक बनते हैं। तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 7 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 94 इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ। 7 1 जार कितने हो जाएंगे, 7। 9 में से 7 निकाल देंगे, कितने बचे, 2। ऊपर से आप कितने उतारोगे, 4। तो ये कितना बन गया, 24। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 और 7 3 जार कितने होते हैं, 21। अब 4 में से 1 गए 3। तो इसका मतलब 94 डेज़ में 13 वीक्स बनते हैं और 3 डेज़ बनते हैं। तो उन्होंने क्या बताया हमें, एग्जैक्टली 13 वीक्स, मतलब पूरे 13 वीक बनते हैं। लेकिन पूरे 13 वीक बनते तो हैं, लेकिन 3 डेज भी एक्स्ट्रा बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अगर नीचे 3 नहीं बचता तो हम इसको ट्रू कर देते। नेक्स्ट है, ये लिखा हुआ डी पार्ट में, अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। अब लीप ईयर कौन सा होता है, तो इसके लिए मैं आपको बुक से इंफॉर्मेशन दिखाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास नॉर्मल ईयर में 365 डेज़ होती हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। वो कैसे, लीप ईयर इन सोलर कैलेंडर एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर। मतलब हर चौथा साल जो है वो लीप ईयर होता है। लेकिन आता कितने साल बाद है, 3 साल बाद ही तो चौथा साल आएगा ना। तो इसका मतलब हर तीसरे साल के बाद चौथा साल जो आता है वो लीप ईयर होता है। मतलब 3 साल पूरे नॉर्मल ईयर के गुजरते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है ट्रू, क्योंकि हर लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। तो 3 सालों के बाद चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 52 वीक्स इन अ कैलेंडर ईयर। तो आपको पता है, मैंने आपको जब बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें क्या लिखा हुआ था, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, नंबर ऑफ डेज इन 10 ईयर्स। तो 10 सालों में कितने दिन बनते हैं। तो 10 सालों में आपने क्या करना है जी, यहाँ पर 365 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। ठीक है, तो 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। जब आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 के साथ एक 0 ऐड हो जाएगा। तो वो ऑप्शन आपके पास किस में आ रहा है, बी वाले पार्ट में। तो आप बी पे टिक लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बी वाले पार्ट में आपके पास, कन्वर्ट 96 मंथ्स टू ईयर। अब आपने क्या करना है, मंथ्स टू ईयर में जाना, मतलब 96 महीने में कितने साल बनते हैं। तो 96 को आपने डिवाइड करना है 12 के साथ। क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 96 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। तो 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 3 जार 36। ठीक है, तो 12 5 जार कितने होते हैं, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 1 जार 5, 5 और 1 कितने हो गए, 6, 60 बन गया। तो 12 8 जार कितने होते हैं, 8 2 जार 16, 16 का लगा 6, 1 आ गया कैरी, 8 1 जार 8, 8 और 1 कितने हो गए 9। तो मीन्स यहाँ पर 12 8 जार कितने होते हैं, 96। ठीक है, तो मतलब 96 मंथ्स में कितने ईयर बनते हैं, 8 ईयर्स बनते हैं। कितने ईयर्स बनते हैं, 8 ईयर्स बनते हैं। तो बुक में आपके पास डी वाले ऑप्शन में 8 ईयर्स लिखा हुआ, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउ मैनी वीक्स आर इन 12 ईयर्स। तो 12 सालों में कितने हफ्ते बनते हैं। तो मैंने ये बताया था 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो 12 ईयर्स में कितने वीक्स होंगे, तो 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 52 के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 52। ये 12 सालों में कितने वीक्स होती हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 10 का लगा 0, पूरा 10 लिख देंगे क्योंकि नेक्स्ट कोई भी नंबर नहीं है। फिर 1 2 जार 2 एंड 1 5 जार 5, प्लस करेंगे 4 2 0 2, 5 और 1 6, कितने बन गए, 624 वीक्स बन गए। कितने वीक्स हो गए, 624 वीक्स। तो अब यहाँ पे देखें 624 कहाँ लिखा हुआ है, ये सी वाले ऑप्शन में। तो आप सी वाले पे टिक लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी, 13 ईयर्स 13 साल एंड 8 वीक्स में एक डैश वीक्स। 13 साल और 8 हफ्ते कितने बनते हैं। तो आपने क्या करना है, ईयर्स टू वीक में जाना है। तो आप क्या करोगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 52, जो आंसर आएगा उसमें आपने क्या कर देना है, 8 ऐड कर देना है। तो 52 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 के साथ। तो यहाँ पर करते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 2 जार 6, 3 5 जार कितने हो जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई
1 2 ज़ार 2 एंड 1 5 ज़ार 5, 6, 5 और 2 7, 5 और 1 कितने हो गए 6। और जो बाद में आपके 8 वीक्स लिखे हुए थे आपने उसमें 8 ऐड कर देना है। 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 का लगा 4, 1 आ गया कैरी, 7 और 1 8 और 6 84 वीक्स बन गया टोटल। कितने बन गए 684 वीक्स। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है जी, आपका 13 को मल्टीप्लाई किया था 52 के साथ, तो क्या आंसर आया था 676। क्या आंसर आया था 676। तो उसमें आपने 8 ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ गया 684 वीक्स। ठीक है, तो 684 सी वाले ऑप्शन में है, आप सी पर टिक लगा दोगे। तो सिर्फ हमारा ई वाला पार्ट रहता है। शाम भी हो गई है तो जल्दी से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इन 5 ईयर 5 मंथ्स देयर आर डैश वीक्स। ठीक है, कि इसमें 5 सालों में और 5 महीनों में कितने वीक्स होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करने हैं, ईयर्स को वीक में चेंज कर देंगे। तो 5 सालों में कितने वीक्स होंगे, तो 5 को आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 52 के साथ। ठीक है, तो 52 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 5 के साथ। 52 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 5 2 ज़ार 10, 10 का लगा 0, 1 आ गया कैरी, 5 ज़ार 25, 25 में 1 ऐड कर देंगे, कितना बन गया 26। ठीक है, तो 260 तो यहाँ पर बन गया। और 5 मंथ में जो है हमारे पास कितने वीक्स बनते हैं, तो एक मंथ में कितना वीक होते हैं 4। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, कितना बन गया 20। तो 260 में आपने 20 को ऐड कर देना है, तो कितना बन जाएगा 280 वीक्स। कितना बन गया 280 वीक्स। तो यहाँ पर 280 कहाँ पे है, ए वाले ऑप्शन में 280 है, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, 52 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो आंसर क्या आया आपके पास यहाँ पर 260। तो 260 में आपने क्या किया, 5 मंथ्स के कितने वीक आ रहे थे 20, तो उसमें आपने 20 जब ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 280। ठीक है, तो आई होप आपको जो आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि शाम हो चुकी है। तो मैंने सोचा आपको क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट करवाना ही है ना, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।